व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक अहम टॉपिक पे। वो है जोड़ों, पट्ठों, घुटनों का दर्द, टांगों का दर्द, कमर का दर्द। और इन तमाम चीज़ों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा के हलवे की। एलोवेरा को क्वारगंदल भी कहते हैं। ये हमारी ना सिर्फ जिस्म की दर्दों को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि ये हमारी कैल्शियम को भी पूरा करता है, हमारे बालों में चमक लाता है और जिल्द को नरम मुलायम करता है। पहले तो ये मर्ज़ घुटनों जोड़ों का बूढ़े लोगों को होता था, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ये मर्ज़ नौजवानों में भी हो रहा है। घुटनों जोड़ों का दर्द अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। मर्दों के मुकाबले में ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कैल्शियम की कमी होती है तो घुटनों में दर्द होने लगता है। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे वक्ती तौर पर तो आराम आता है, मुकम्मल नहीं, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी सामने आते हैं, ख़ास तौर पर मैदे के मसाइल। आज हम आपको देसी नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो है एलोवेरा का हलवा। बनाना बेहद आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से है, और जायके में ये तो लाजवाब है। आप जान ही नहीं सकेंगे कि इसमें एलोवेरा ऐड हुआ है कि नहीं। व्यूअर्स, आपने इस बात के लिए बिल्कुल नहीं घबराना कि एलोवेरा का हलवा कड़वा बनेगा। बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एलोवेरा का हलवा खा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल आम हलवे की तरह इसका जायका होगा। अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो ये एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं अपनी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना अशरफ फूड एंड हेल्थ सीक्रेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। इसको एलोवेरा भी कहते हैं और इसके अलावा इसको घेक क्वार भी कहते हैं और इसको क्वारगंदल भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको काट लिया था और अब इसमें से लेस निकलना शुरू हो गया। इसका जो जहरीला मवाद है ये निकलना शुरू हो गया। हम इसको 15 मिनट के लिए एज इट इज़ रखेंगे और उसके बाद हम इसको काट लेंगे। काट के इसके में से गूदा निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें से निकलना शुरू हो गया हुआ है। तो हमने सिर्फ इस ट्रांसपेरेंट गूदा है वो हमने लेना है। ये ग्रीन पार्ट भी नहीं लेना, इसके अंदर वाला हिस्सा हमने लेना है हलवा बनाने के लिए। चलें फिर 15-20 मिनट के बाद मिलते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि क्वारगंदल में से देखें कितना ये अमेज़ा निकल रहा है। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ से हमने कट कर लेना है, ठीक है व्यूअर्स, और इसके हमने 2 से 3 पार्ट कर लेने ताकि हम इसको आसानी से काट सकें। अब हमने करना ये है कि एक पीस लेंगे, साइडों से जहाँ से कांटे हैं ये काट लेंगे दोनों तरफ से। बहुत इजी से कट जाता है और दरमियान से हम काट लेंगे आराम से। एक बारीक सी लेयर उतारनी है हमने छिलके की। ये देखें ये निकल गया। और अब हमने करना ये है कि इसमें से ये गूदा निकालना है। गूदा हमने चम्मच की मदद से निकालना है, जो बहुत ही इजीली निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये हमारा पल्प निकल आया। ये देखें इस तरह हमने तमाम निकाल लेना है। इसको हम वेस्ट कर देंगे ग्रीन पार्ट को। इसी तरह दोबारा से ये एक बारीक सी लेयर काटनी है, बहुत मोटा नहीं काटना आपने। क्वारगंदल के बहुत ही फ़ायदे हैं। ये हमारी जोड़ों की दर्दों के लिए, कमर दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। इसी तरह हम तमाम पार्ट अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा गूदा काफ़ी हद तक निकल चुका हुआ है। अब हम इस गूदे को इसमें मिक्सी में डाल देंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। क्वारगंदल का गूदे को हमने ग्राइंड कर लिया हुआ है बहुत ही आसानी के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी का, ये ऐड कर लेंगे। 1.5 कप के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने देसी घी ऐड किया है, 1 कप के करीब घी हमारा मेल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
आटे से या मैदे से हलवा नहीं बना रही, मैं सूजी से हलवा बना रही हूँ। ठीक है, हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, साथ ही में हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। हमने घी में इसको अच्छी तरह पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, क्योंकि सूजी का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, गोल्डन में आ गया हुआ कलर इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और इसको मिक्स करेंगे। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है और चमचे को हमने तेज़ चलाना है। ये हमारा गूदे वाला पानी है, इसमें हम ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। चमचे को आपने मतवातर चलाना है ताकि कोई गुठलियाँ, कोई लम्स ना बने। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच से भी कम फूड कलर। आंच को अब हम मीडियम पे कर लेंगे। कवार गंदल के बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारे जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द और हमारी जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद है। हमारी जिल्द में अगर दाग धब्बे हैं उनको दूर करता है, हमारी जिल्द को चमकदार बनाता है। कवार गंदल, एलोवेरा जिसे कहते हैं। तो इसको हम मीडियम आंच पे हल्का सा पकाते जाएंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसके ऊपर कवर कर देंगे। कवार गंदल बेजायका होती है, इसमें कोई जायका नहीं होता है, इसको आप इजीली खा सकते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है। जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे मोटे मोटे कुटे हुए बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू। ये तमाम को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह हमने इसका अरोमा आने तक इसको रोस्ट करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जलाना बिल्कुल नहीं है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश, नारियल नहीं करेंगे, सिर्फ किशमिश। ये भी इसके साथ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप सर्दियों में लाजमी इनको इस्तेमाल करें, हलवों में डाल के वैसे भी आप खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हुए हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं और इनको ठंडा होने देते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें आप। अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल, मोटा मोटा कटा हुआ नारियल है, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है हमने। व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम और कुछ रख लेंगे गार्निश के लिए। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें आप, हलवा हमारा पक चुका हुआ है। अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। मज़ेदार एलोवेरा का हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।